सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के प्रश्न आते हैं, पूछते हैं परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग क्या है? कौन सा है वो आसान मार्ग? क्या तरीका है, क्या विधि है जिसके द्वारा साधक उस सत्ता तक पहुंच सकता है, परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकता है? उसके लिए साधक को क्या करना होगा? प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, परमात्मा की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहज ही मार्ग है, कठिन नहीं है, सहज है, बशर्ते सही तरीका पता हो और इसका निश्चय हो उस मार्ग पर आगे बढ़ने का। जब तक इसका निश्चय ना हो, इसको यह पता ना हो परमात्मा किस लिए पाना है, क्या करना है परमात्मा का, तो जब तक इसको यह पक्का निश्चय ना हो कि परमात्मा की प्राप्ति क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या जरूरत है परमात्मा की, तो ये कौन करेगा? ये इसको पक्का, ये साधक का काम है। वो निश्चय कर ले, जान ले परमात्मा की प्राप्ति क्यों करनी है, किस लिए परमात्मा चाहिए है। और जब निश्चय हो जाए तो तभी किसी सदगुरु की शरण में जाए, सच्चे गुरु की शरण में जाए जो शब्द का भेदी हो। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सहज समाधि की बात कर रहे हैं। वो इस शरीर को कष्ट देने की बात नहीं कर रहे, वो इसको व्रत उपवास में नहीं उड़ जा रहे, वो सरल मार्ग बता रहे हैं। जब साहब कहते हैं साधो, साधो का क्या मतलब? वो कहते स्वयं को साध लो, अपनी बुराइयों का त्याग करो और जीवन को ईमानदारी और सत्कर्म के साथ जियो, सेवा भाव से जियो, मानव के काम आओ, पशु पक्षी के काम आओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। सहज समाधि की बात करते हैं। साहब कहते हैं, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, अधिक अधिक चली। गुरु के द्वारा जब भेद बताया, विधि बताई, तरीका बताया, उसके बाद आगे आगे बढ़ती चली गई। जब सूरत शब्द से जुड़ती है और साधक पूरे निश्चय के साथ, ईमानदारी के साथ जब आगे बढ़ता है, साधना करता है, तो पल पल आगे बढ़ता है और उसको तरह तरह के अनुभव होने लग जाते हैं और स्वयं के अनुभव स्वयं काम आते हैं। कहीं लिखी पढ़ी हुई बात काम नहीं आनी। यह सहज का मार्ग है, सरल मार्ग है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत कठिन बना दिया। एक बात को पकड़ लेते हैं कि साहब ने कहा है, पीव का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डिग मगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। क्या कहते हैं? उस परमात्मा का मार्ग कठिन है। कठिन क्यों बताया? यह डगमग भी नहीं छोड़ता। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, संसार क्या कहेगा, माता पिता क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेंगे, या डगमग ही नहीं छोड़ता, इसलिए गिर पड़ता है। पीव का मार्ग कठिन है, इसलिए कठिन है। खांडे की धार बताया। अगर ये नहीं छोड़ेगा तो पार नहीं उतर सकता, नहीं उतरे पारा। फिर आगे क्या कहते हैं? पीव का मार्ग सुगम है, आसान है, तेरे चालने डर, तेरे को चालना नहीं आता, इसलिए मुश्किल दिखाई देता है।
नाच न जाने बावरी, तेरे को नाचना नहीं आता, इस मार्ग पर चलना नहीं आता, कहे आंगन टेढ़ा, रास्ता कठिन बताते हैं, मुश्किल बताते हैं, जबकि ये मार्ग सहज का है, सहज समाधि का मार्ग है। ना को गड्ढा खुदा करके उसके अंदर बैठना, ना धूप में तपस्या करना, ना धूणों में तपस्या करना, ना जल में बैठना, कितना सहज का मार्ग है। इससे सहज का मार्ग और क्या होगा। यहां तक कहते साहेब, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन देखूं हसस, सुंदर रूप निहारू। इससे सहज और क्या होगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बड़ा सहज है, मुश्किल नहीं है। बशर्ते जो संत महापुरुष कहते हैं कि अरब खरब में एक महल को जाए रे, डर जाते हैं। साधक सोचता है को अरबों खरबों में एक है, वही महल को जाएगा, वही उस परमात्मा के पास जाएगा। तो साधक अगर ये समझ ले वो अरब खरब में एक मैं ही तो हूं, और फिर पूरी ईमानदारी के साथ, सत्कर्म के साथ आगे बढ़ जाए, रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है, या पूरी प्रकृति कानायत उसका साथ देगी। और अगर इसके अंदर तड़प है, लगन है, तो ऐसा ही सच्चा गुरु भी इसको मिल जाएगा, रास्ता बताने वाला मिलेगा। तड़प होनी चाहिए मिलने की, इसका यह पक्का होना चाहिए किस लिए मिलना है। और जब यह पक्का हो जाए और सच्चा गुरु मिल जाए जो शब्द का भेदी हो, शब्द का जानकार हो, शब्द रूपी नाम बिठा दे, सदगुरु रूपी नाम बिठा दे, तब साधक बड़े आसान से भाव सागर से पार हो सकता है, उसका आवागुण छूट सकता है, सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह सैलानी था, सैल करने के लिए आया था, और यहां मन और माया ने इसको भरमा लिया। गुरु बताते हैं तरीका, विधि इस मन को जानने के लिए। यह मन मालिक हो गया है, लेकिन गुरु तरीका बताते हैं जिससे यह मन हमारा गुलाम होना चाहिए, और इस माया का सदुपयोग करके, जैसे शरीर धारण किया है, शरीर का सदुपयोग करके हमने यहां से जाना है। ऐसे ही यह माया जगदीश की अपनी कह गवार, यह माया परमात्मा की है, जगदीश की है। हम मैं मेरी के चक्कर में फंस करके अपनी माने बैठे हैं। यह हमारी मूर्खता है, ना हम लेकर आए थे, ना लेकर के जाना है। यह यहीं का खेल है और यहीं रह जानी है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे को इसका बोध नहीं है। गुरु का काम है, गुरु सजग करता है, सावधान करता है, होश में लाता है, सूते हंस को जगाता है। यह गुरु का काम है। और जब साधक इस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या मुश्किल है, परमात्मा की प्राप्ति कहां मुश्किल है, कहां ईश्वर की प्राप्ति मुश्किल है। स्वयं का बोध होता है और अगला पड़ाव परमात्मा की प्राप्ति का होता है। इसके लिए एक सच्चे गुरु की जरूरत है। पलटू साहब कहते हैं, जो घाट और बाट का महरमी हो उसी के नाम पांव दीजिए। जो जानकार है, भेदी है, जो नाविक, जो मल्ला है, कौन है वो, उसको परख लीजिए। कोई 5 नाम में, कोई 4 नाम में, कोई गुरु मंत्र में फंसाने वाला तो नहीं है। जो अक्षर में 52 अक्षर में फंसाने वाला है उसको परख ले। यह सच्चा नहीं है, इसको भेद नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। सच्चा गुरु वो होता है जो शब्द रूपी नाम बैठाता है। शब्द लिखने का विषय है, देखने का विषय है। इन नैनों से शरीर से बाहर लिखाता है, दिखाता है, और उस सदगुरु रूपी नाम बैठाता है। तभी साधक भव सागर से पार जाता है। सूरत शब्द से जुड़ती है, खेल है, ये प्रोसेस है, इससे ऊपर कोई साधना नहीं है।
असली साधना सुरत और शब्द की है। जब वेदी गुरु मिलता है नैन से, बैन से और सैन से, नैन से वो दृष्टि देता है और उस सतगुरु के दर्श दीदार कराता है। बिन देखे बिन दर्श परस के नाम लिए क्या हुई। जब हमने जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, उसका नाम लेने से क्या होगा। धन के कहे धनी जो होए, निर्धन रहे ना कोई। धन धन करने से अगर कोई धनी होता हो तो कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। ऐसे ही राम राम करने से, राधे राधे करने से, श्याम श्याम करने से, सतनाम करने से, सोहम करने से, निरंकार निरंकार करने से अगर भवसागर से पार होते हो तो फिर भटकना क्या है। कौन भटकेगा, सभी पार हो जाएंगे। होता तो नहीं है, ये सब होता तो नहीं होगा। कौन कौन भवसागर से पार जाएगा। जो शब्द रूपी नाव में बैठेगा वही भवसागर से पार जाएगा। यह तरीका है, विधि है। और इस विधि के अनुसार जो साधक आगे बढ़ेगा वही अपने निज घर पहुंचेगा, उस परम पद को प्राप्त करेगा। बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी और आवागमन छूट जाएगा। यही तरीका है और यह सहज तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। बशर्ते यह अपने जीवन में ईमानदारी को धारण कर ले और सत्कर्म के साथ आगे बढ़ जाए और शब्द की साधना कर ले। निश्चित ही साधक का कल्याण होगा और भवसागर से पार होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे प्रेमी भ्रमित हैं, भटकते हैं। कोई अनधुन में उलझा रखा है, कोई 5 नाम में, कोई 4 नाम में उलझा रखा है। ये सब उलझने हैं, इनसे कोई पार नहीं होने वाला। इसलिए साधक को सतर्क रहना चाहिए, समझना चाहिए और समझ करके ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, उसका संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं, जो शब्द रूपी नाम बैठा सकते हैं, उन्हीं के सानिध्य में जाकर के सत्संग करके और शब्द की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तभी ये साधक भवसागर से पार होगा, इसका अवगुण मिटेगा, सभी बंधनों से मुक्त होगा। आज इस विषय पर कुछ चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस वीडियो की एक एक बात को सुने, मनन चिंतन करें और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचे, हमने जीवन में क्या करना है। और इसको शेयर करें, औरों के पास भी भेजें। बहुत दुनिया भटक रही है, यह भी एक परमार्थ का काम है, सेवा का काम है। इस काम को जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।